नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नाग पंचमी की पौराणिक कथाओं को लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम नाग पंचमी से जुड़ी हुई 3 पौराणिक कथाओं के बारे में श्रवण करेंगे। ये कथाएं हर किसी को श्रवण करनी चाहिए, खासकर महिलाओं को तो जरूर। महिलाओं को विशेषकर ये कथाएं बहुत ज़्यादा फायदा देती हैं। और जितनी भी महिलाएं होती हैं नाग पंचमी पर नाग देवता को भाई मानकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। बदले में नाग देवता से सौभाग्य की रक्षा का वरदान मिलता है और ताउम्र उनके हर कदम पर जो भी संकट आ रहे हों उनसे मुक्ति का भी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसलिए नाग पंचमी की ये पौराणिक कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। आइए हम कथाएं आरंभ करते हैं। एक बार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस मंथन में से एक दिव्य श्वेत रंग का घोड़ा प्रकट हुआ। इसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौतन वीनता से कहा, यह घोड़ा जो है वो सफ़ेद रंग का है और उसके बाल काले हैं। लेकिन वीनता कद्रू को पसंद नहीं करती थी, अतः उसने कहा, यह घोड़ा ना तो श्वेत है, ना ही लाल और ना ही काला। अब दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रू ने चाल चलते हुए अपने सभी नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा करके घोड़े से लिपट जाए ताकि यह काला नजर आने लगे। कद्रू के कुछ पुत्रों ने बात मान ली, लेकिन कुछ ने मानने से इनकार कर दिया। तब कद्रू ने अपने इन पुत्रों को पांडवों के वंश में उत्पन्न होने वाला जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाने का श्राप दे डाला। शर्त हारने के कारण वेनता कद्रू की दासी बन गई। शापित नाग तब ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और उन्होंने कहा कि इस चिंता में मत करो, मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त होने का कोई रास्ता बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने इन्हें बताया कि जब नाग वंश में महात्मा जड़त्काणु के पुत्र आस्तिक होंगे वह आपकी रक्षा करेंगे। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों को रक्षा का उपाय बताया वह पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों को यज्ञ में जलने से बचाया और इनके ऊपर दूध डालकर जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान की। तब से पंचमी तिथि नागों की प्रिय बन गई है। नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे नागदंश का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। बोलो नाग देवता की जय। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ और चरित्रवान सुशील थी, परंतु उसके कोई भी भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला जिसे कि बड़ी बहू खुरपी से ही मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब तो वो सांप एक उड़ जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और घर के काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन जब उसे वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठकर उसकी राह देख रहा था। छोटी बहू वहां पहुंचते ही बोली, सर्प भैया आपको मेरा प्रणाम है। तो सर्प ने कहा, चूंकि तूने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। तो वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, घर के कार्य काजों को करते हुए मेरी दिमाग से यह बात निकल गई, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी धर्म बहन है और मैं तेरा इस नाते भाई हूँ, जो मांगना है वह मुझसे मांग ले। इस पर वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अर्थात अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप जो है मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो?
तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका बचपन का भाई लगता हूँ। बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। उसकी बहुत विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। मार्ग में उसने बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार से उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन, ऐश्वर्य और काफ़ी भोग विलास की सारी चीज़ों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। इस तरह से वह उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा करके दूध पिला देना। उसे इस बात का तनिक भी ध्यान ना रहा और उसने सांप को गर्म गर्म दूध ही पिला दिया, जिससे सर्प का मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को अत्यधिक गुस्सा आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। एक दिन सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके माता पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण, धन्य, धान आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लेना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने बहुत सारी सोने की और अन्य प्रकार की रत्नमयी और कीमती वस्तुएं लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने का होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर दे दिया। सर्प की छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी जो थी, राजरानी, उसने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि तुरंत ही वह हार लेकर आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर सारी बात कही। डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार लाकर उस मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी और उसने अपने सांप भाई को याद किया और उनसे प्रार्थना की, हे भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि रानी जैसे ही वो हार को पहने वह हार सर्प का हो जाए और जब मुझे लौटा दे तो फिर वह हीरे मोतियों और मणियों से जड़ित हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प में बदल गया और यह देखकर रानी बहुत ही भयभीत हो गई, काफ़ी चीखने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू टोना किया है? अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन, धृष्टता के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, पर यह हार ऐसा ही है। मेरे गले में तो ये बहुत ही कीमती हीरे मोतियों से जड़ा हुआ हो जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरा इसे पहनता है तो यह गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा बोला, यदि ऐसा है तो हमारे सामने अभी तुम यह हार पहन कर दिखाओ। इस पर छोटी बहू ने वह हार को अपने गले में डाला और जैसे ही डाला वह हीरे मोतियों से जड़ा हुआ हो गया। यह देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और बहुत सारी मुद्राएं और पुरस्कार देकर उसे विदा किया। छोटी बहू अपने हार सहित अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास बहुत अधिक धन आया है और वह कहाँ से आया है। यह सुनकर उसके पति ने भी अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ठीक ठीक बताओ ये धन कहाँ से आया। तब वह स्त्री अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प प्रकट हो गया और कहा, मेरी यह धर्म बहन है, यदि किसी ने भी मेरी बहन के आचरण पर किसी भी प्रकार का संदेह किया तो मैं उसे डस लूँगा। यह बात सुनकर छोटी बहू का पति भी प्रसन्न हुआ और सर्प देवता को नमस्कार करके आदर सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और जो भी स्त्रियां होती हैं सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। सांप देवता सदैव उसकी रक्षा करते हैं, उसके सौभाग्य की भी रक्षा करते हैं। बोलो नाग देवता की जय। अब हम सुनते हैं नागपंचमी की तीसरी पौराणिक कथा। नागपंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों के अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह से होने का बदला लेना चाहता था। उनके इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। नागों की रक्षा की थी। यह तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है।
सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर दूध की धार डाली थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा था कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। बोलो नाग देवता की जय। हे भक्तों, सभी से इस बात का निवेदन है, जो भी नाग देवता की पूजा करते हैं सच्चे मन से सच्चे दिल से, तो उन्हें हमेशा नाग देवता की कृपा की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में किसी भी प्रकार का सर्प दोष या फिर काल सर्प दोष है तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।